नमस्कार दोस्तों। कैसी चल रही है आपकी हाईकोर्ट की तैयारी। उम्मीद है कि आपकी हाईकोर्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी और उसी तैयारी को बहुत ही अच्छे आयाम तक पहुंचाने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक मॉडल टेस्ट पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है। तो ऑप्शन है इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा। तो इनमें से कौन सा आंसर है जो सही होगा। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है। तो जिसका भी दो आंसर सही है उनका सही है, अलगोजा इसका आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है। तो तीन किले हमारे पास हैं, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। और ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 और 3। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 1 और 2। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 2 और 3। चौथा है हमारे पास 1 और 3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें होगा 1 नंबर का ऑप्शन, यानी तीनों ही किले विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला है नाथद्वारा, दूसरा है किशनगढ़, तीसरा है बूंदी, चौथा है मारवाड़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें होगा किशनगढ़। जिनका भी किशनगढ़ आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो कौन सा परिवार है। सुथार परिवार, दूसरा ऑप्शन है शेखावत परिवार, तीसरा ऑप्शन है गहलोत परिवार, चौथा ऑप्शन है सोनी परिवार। तो जिनका सोनी परिवार ऑप्शन सही है वो उनका राइट आंसर है। थेवा कला के प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार। अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। तो जला गीत है वो स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कुआं पूजन के समय, दूसरा ऑप्शन जल झूठनी एकादशी के अवसर पर, तीसरा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, चौथा है तीज की पूजन के अवसर पर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन होगा तीसरा नंबर का, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है स्त्रियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है घूमर, तीसरा है कच्ची घोड़ी और चौथा है कालबेलिया। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल और पुरुषों द्वारा किया जाता है। वो इसका ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा कच्ची घोड़ी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। चंद्रबरदाई, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा ऑप्शन है जयानक भट्ट, चौथा ऑप्शन है नयचंद्र सूरी। तो क्या ऑप्शन सही होगा। इसमें होगा जयानक भट्ट। जिनका भी ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। पहला है ऑप्शन दादू, दूसरा ऑप्शन वल्लभ, तीसरा निम्बार्क, चौथा है रामस्नाई। तो इसमें ऑप्शन होगा चौथा सही, रामस्नेही। अगला क्वेश्चन है, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है कि नवल सागर तालाब है कहाँ स्थित है। तो कोटा में स्थित है, या बूंदी में है, या जयपुर में, या अलवर में। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बूंदी। अगला क्वेश्चन है, गोराधाय ने मारवाड़ के यानी किस शासक की जान बचाई थी। शासक का नाम बताना है आपको कि कौन से शासक की जान बचाई थी गोराधाय ने। तो ऑप्शन है हमारे पास उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन अजीत सिंह, तीसरा ऑप्शन सुमेर सिंह और चौथा ऑप्शन चंद्रसेन। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही। इसमें होगा अजीत सिंह। गोराधाय ने अजीत सिंह की जान बचाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला है गुहिल मेवाड़, हाँ गुहिलों का संबंध मेवाड़ से था। भाटी जैसलमेर, भाटियों का संबंध जैसलमेर से है। परमार मारवाड़ ये नहीं है। चालुक्य गुजरात। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो 3 नंबर का सही होगा। इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये पूछा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। यानी वो अभिलेख का नाम बताना है जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास है गठियाला अभिलेख, दूसरा है जोधपुर अभिलेख, तीसरा है ग्वालियर अभिलेख, चौथा है दौलतपुर अभिलेख। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा। इसमें हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। तो कोलायत लिफ्ट नहर है इसका नया नाम क्या है। पहला ऑप्शन पन्नालाल बारोटवाल लिफ्ट नहर, दूसरा वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, तीसरा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, चौथा है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। तो कोलायत जो लिफ्ट नहर है इसका जो नया नाम है वो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो कौन सा है। प्रथम महिला सांसद का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, या शारदा भार्गव, या विद्या पाठक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा। जिनका भी शारदा भार्गव आंसर सही है उनका सही है। प्रथम महिला सांसद ही शारदा भार्गव।
अगला क्वेश्चन है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? यानी रतवाई जो लोकगीत हैं वो कौन से क्षेत्र का है? तो मेवाड़ का, या मारवाड़ का, या मेवात का, या हाड़ौती का? कौन से क्षेत्र का है? इसमें आंसर हो जाएगा मेवात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि को बताता है? यानी जयपुर और जोधपुर की जो स्थापना हुई थी उस तिथि को बताना कौन सी ख्यात बताती है? तो पहला है दयालदास की ख्यात, ये दूसरा ऑप्शन है बांकीदास की ख्यात, तीसरा है नैणसिरी ख्यात, या चौथा है एकलिंग शिलालेख। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बांकीदास की ख्यात है, वो जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि को बताता है। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो पहला ऑप्शन होगा हमारे पास धर्म सभा, दूसरा ऑप्शन होगा भील सभा, तीसरा ऑप्शन होगा राजसभा, और चौथा ऑप्शन होगा संप सभा। तो इसमें हो जाएगा गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीवन कुटीर के गीत, पहला ऑप्शन होगा जय नारायण व्यास, दूसरा होगा हीरालाल शास्त्री, तीसरा होगा गोकुल भाई भट्ट, और चौथा होगा हरिभाऊ उपाध्याय। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर के गीत उन्होंने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की नदी का नाम हमें बताना है। नदी पर बागोर स्थित है, कौन सी नदी है? भीलवाड़ा जिले की नदी है जिस पर बागोर सभ्यता है वो स्थित है। तो क्या है? पहला ऑप्शन होगा लूणी, दूसरा है कोठारी, तीसरा है बनास, चौथा है चंबल। तो इसमें क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा कोठारी। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी है जिस पर बागोर स्थित है। अगला क्वेश्चन, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कौन सी नदी है? डाई नदी, उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? किस जिले से है? पहला ऑप्शन होगा उदयपुर, दूसरा ऑप्शन होगा कोटा, तीसरा अजमेर, या चौथा दौसा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा अजमेर। कौन सा? अजमेर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डाई नदी का संबंध इस अजमेर से है। अगला क्वेश्चन है, अहिरवाटी अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? वर्गीकरण बताना है। पश्चिमी राजस्थान में आती है, या उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है, या मध्य पूर्वी राजस्थान में आती है, या दक्षिणी राजस्थान में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही 2 नंबर, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में अहिरवाटी और मेवाती बोलियां बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको मसूरदी नदी कहते हैं? तो काकनी नदी को, दूसरा है कांतली नदी को, तीसरा है मेंथा नदी को, या चौथा है जाखम। तो कौन सी नदी को मसूरदी नदी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा काकनी नदी। जिनका भी 1 नंबर आंसर दिया है जिन्होंने, वो सही है। अगला क्वेश्चन है, चूल या जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये ऑप्शन हमारे पास हैं, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, या नागल बांध। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें होगा राणा प्रताप सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, कांकरेज एक नस्ल है, यानी कांकरेज किसकी नस्ल है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन होगा ऊँट, दूसरा होगा बकरी, तीसरा होगा भैंस, चौथा होगा गाय। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही गाय। कांकरेज है वो गाय की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे। पहला है जसवंत सिंह, दूसरा है मालदेव, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है उदय सिंह, चौथा ऑप्शन है चंद्रसेन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है द्वारकानाथ भट्ट, दूसरा है मिर्जा राजा जय सिंह, तीसरा है देवर्षि भट्ट, और चौथा है माधव सिंह। तो आज इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपको आंसर देना है द्वारकानाथ भट्ट। अगला क्वेश्चन है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा किया? तो अकबर की शाही सेना ने जोधपुर कब्जा किया किसके नेतृत्व में? अब्दुल फजल के नेतृत्व में। दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा है हुसैन कुली खां, चौथा है बंदायूनी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर अकबर ने कब्जा किया। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन है कल्ला जी, तीसरा ऑप्शन है पाबू जी, चौथा ऑप्शन है गोगा जी। तो इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ? तो पहला विद्रोह 1857 में कहाँ हुआ ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन नसीराबाद, दूसरा नीमच,
तीसरा है माउंट आबू, चौथा है आहुआ। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नसीराबाद। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, दूसरा ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह, तीसरा ऑप्शन सवाई माधो सिंह, चौथा ऑप्शन महाराजा ईश्वर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कटारगढ़ है कौन से दुर्ग का भाग है? पहला है जोधपुर, दूसरा है गागरोन, तीसरा है अचलगढ़ और चौथा है कुंभलगढ़। तो कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ का भाग है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का मेला है कहाँ लगता है? बूंदी में, दूसरा ऑप्शन पुष्कर में, तीसरा ऑप्शन केशवराय पाटन, चौथा ऑप्शन झालरा पाटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झालरा पाटन, जो झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन है, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर, दूसरा ऑप्शन बूंदी में, तीसरा ऑप्शन जयपुर, चौथा ऑप्शन अलवर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवल सागर तालाब है वो बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला है जो बेराट में सम्मिलित नहीं है? नहीं बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अलवर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अजमेर, चौथा है टोंक। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें हमें आंसर बताना है? तो इसमें होगा अजमेर, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? इसमें भी यही बताना है, नहीं आता है बताना है। पहला ऑप्शन नागपंचमी, दूसरा है तीज, तीसरा है रक्षाबंधन और चौथा है जन्माष्टमी। तो श्रावण के महीने में जन्माष्टमी है वो नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा मंदिरों के समूह में यानी कितने मंदिर हैं ये बताने हैं। देलवाड़ा मंदिर को जो समूह है उसमें कितने मंदिर हैं? 4 मंदिर, या दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा 6 और चौथा है 7। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 5। क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? कौन सा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? पहला है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कोटा, तीसरा हो जाएगा बूंदी, चौथा हो जाएगा सिरोही। तो रामगढ़ विषधारी है वो कौन से जिले में स्थित है? वो बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे। यानी संत लालदास जी है वो किसके लिए जाने जाते थे? मूर्ति पूजा के लिए जाने जाते थे, या सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, या समाज सुधार के लिए, या सरल जीवन के लिए? तो ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते थे संत लालदास जी। अगला क्वेश्चन है, मोरचंग एक प्रकार का है। तो मोरचंग क्या है? एक नृत्य है मोरचंग, या एक वाद्य है, या एक मेला है, या एक बोली है? तो मोरचंग क्या है? मोरचंग एक वाद्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? तो पहला ऑप्शन होगा बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है नागौर, तीसरा है जालोर, चौथा है सवाई माधोपुर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा सवाई माधोपुर, जिसमें भूरी मृदाएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास महेश्वर, दूसरा जगन्नाथ राय, तीसरा राणा कुंभा, चौथा है जगत सिंह। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा? इसमें हो जाएगा महेश्वर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है 826 किलोमीटर की, 862 किलोमीटर की, 822 किलोमीटर की, 869 किलोमीटर की। तो राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमें बतानी है। तो इसकी हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर, यानी 826 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? इसमें भी हमें नहीं किया गया बताना है। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? पहला है भीम सागर, दूसरा है सावन भादो परियोजना, तीसरा है छापी परियोजना, चौथा है हरिश्चंद्र। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सावन भादो परियोजना है जिसका झालावाड़ में निर्माण नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? कौन सीताराम साधु है वो राजस्थान के कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास बिजोलिया, दूसरा है बेंगू, तीसरा है शेखावटी, चौथा है नीमूचाणा। तो जो सीताराम साधु है वो राजस्थान के बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास मल्लीनाथ जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा गोगा जी और चौथा रामदेव जी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पास रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? कौन सा तालाब?
जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है अजमेर, चौथा है माउंट आबू। तो जैत सागर है जो है वो कहाँ पे? बूंदी में। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है ना? तो इसमें नदी का नाम है बताना है। जो लूनी नदी मिलती है वो है मिठड़ी, दूसरी है जवाई, तीसरी है सुकड़ी और चौथी है माही। बाड़मेर के तिलवाड़ा में मिलती है लूनी नदी से। तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा सही, सुकड़ी नदी। अगला क्वेश्चन है, भ्रतहरि मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो भ्रतहरि मेले के बारे में हमें बताना है कि जयपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है अलवर। तो इसमें अलवर आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहला ऑप्शन होगा हमारे पास गुरुमुख निहाल सिंह, दूसरा है संपूर्णानंद शास्त्री, तीसरा है सरदार हुकुम सिंह, चौथा है सरदार जोगिंदर सिंह। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पास एक, जिनका भी एक सही है वो सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजस्थान के कौन से शासकों को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है कुंभा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास सांगा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास नागभट्ट तृतीय, चौथा है अर्णोराज। तो इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा सांगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन और ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे ऐसे ही मॉडल पेपर है जो हाईकोर्ट के एग्ज़ाम तक आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।